हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस टाइप की जो वॉच होती हैं इनका जो स्ट्रैप होता है वो हम लिंक एडजस्टर टूल से इस तरह से इसका जो स्ट्रैप है वो हम यहाँ पर रिसाइज कर पाएंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उस वीडियो पर आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कई लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी हो गई थी और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी क्योंकि वो जो मेथड था वो विथआउट टूल के था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका जो स्ट्रैप है वो हम एडजस्टर टूल की हेल्प से किस तरह से रिसाइज कर पाएंगे और साथ में उस टूल की जो अनबॉक्सिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जो टूल किट है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो टूल किट है को मैंने रैपर से ओपन कर लिया था। तो इसको मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो टूल, इसका नाम है वॉच रिपेयरिंग टूल किट। पहले इस टूल की बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको हम रैपर में से बाहर निकाल के और जो वॉच है उसको रिसाइज करेंगे। देखिए इसमें काफी सारे टूल हमें दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एक होल्डर ब्लॉक है यहाँ पर, और एक ये है हमारा मेन टूल जो है पिन रिमूवर, और यहाँ पर देखिए एक हैमर दिया हुआ है। ये हैमर भी काफी काम आता है, और ट्विज़र और कुछ स्क्रू ड्राइवर दिए हुए हैं, और यहाँ पर पिन पंच भी दिया हुआ है। एक ये प्लायर भी दिया हुआ है और कुछ स्क्रू ड्राइवर्स भी दिए हुए हैं। पहले इस टूल किट में से ये जो टूल्स हैं ये मैं निकाल देता हूँ, और उसके बाद हम जो वॉच है का स्ट्रैप रिसाइज करेंगे। देखिए मैं यहाँ से कट करके निकाल देता हूँ। देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ से पहले इसको जो टूल्स हैं ये निकाल देता हूँ। तो ये रहा वो मेन टूल। देखिए इसकी हेल्प से हमें जो लिंक्स हैं वो रिमूव करने हैं। इसको मैं अभी फिलहाल साइड में रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो टूल्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। अभी ये जो टूल्स हैं इनकी मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। तो देखिए ये जो वॉच है, अब इसका स्ट्रैप हम यहाँ पर रिसाइज कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से इसका जो लॉक है ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए इसका जो स्ट्रैप है ये ओपन हो गया है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा वो मेन टूल जिससे ये जो वॉच है ये रिसाइज होगी। देखिए इसका यूज कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए ये जो टूल है ये इस तरह से ओपन हो जाता है, राउंडेबल ओपनर है ये देखिए, और इसमें जो पिन लगी हुई है वो देखिए, यदि घुमाता हूँ तो ये जो पिन है इसका साइज ये ऊपर की साइड होता है, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो टूल है ये वर्क करता है। अब हमें इसका जो स्ट्रैप रिसाइज कैसे करना है वो आप देखिए। अब यहाँ देखिए वॉच के अंदर जो पिन्स डली हुई हैं, पिन के ऊपर देखिए एक हेड बना होता है कटा हुआ। वो हेड हमें कहाँ पर रखना है? वो हेड हमें रखना है, ये जो ग्रिप इसमें दिया हुआ है बाहर की साइड, और जो गोल हेड यहाँ पर दिया हुआ है ये हमें रखना है इस पिन के अंदर। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये जो वॉच है ये रिसाइज होगी। तो देखिए अभी ये जो वॉच ये फिलहाल ठीक है मेरे हाथ में, बट मैं यहाँ पर इसका एक लिंक है ये रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमें स्ट्रैप को कुछ इस प्रकार से रखना है यहाँ पर। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, और इसको हमें यहाँ पर घुमा देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें घुमाना है। ये देखिए इस प्रकार से हम घुमाएंगे तो इस पिन के अंदर जो पिन का हेड है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये जो लिंक है ये रिमूव होने वाला है। ये आप देखिए, देखिए ये जो पिन का हेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हेड को आपको ऐसा रखना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो हेड है ये इस साइड रहेगा बाहर की साइड। यदि आप इसको ऐसा ऐसा करके खोलेंगे इस तरह से, तो होगा क्या कि ये जो पिन का हेड है वो इस वाले पिन में यहाँ पर फंस जाएगा, और जो पिन है ये टूट जाएगी। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये जो पिन है इस पिन का हेड हमें देख लेना है पहले। जो कटा हुआ हेड है वो हमें बाहर की साइड रखना है। देखिए इसकी जो एक लिंक है यही मैं रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से हमें रखना है यहाँ पर, और इसको मैं सिंपली यहाँ से घुमा देता हूँ। ये देखिए ऐसे ही मैं घुमाता हूँ तो जो पिन है वो बाहर की साइड आ जाती है। ये देखिए इसको वापस घुमा के हम अंदर कर देते हैं। ये देखिए अब ये जो पिन है ये इजीली यहाँ पर निकल गई है। ये देखिए इस प्रकार से जो लिंक है अब ये यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो ये जो टूल है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। देखिए इसको वापस लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लिंक है इसका ये जो कड़ी है इसको वापस इस तरह से लगाना है, और वापस ये जो पिन है इस पिन को इस होल में डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर होल में डालने के बाद अब जो दूसरा टूल है हमारा ये जो हैमर है इस हैमर से करना है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो क्यूब टाइप का दिया हुआ है इस पर रख के इसको हमें हिट करना है हल्का सा से।
तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से ये जो लिंक है ये रिमूव हो गया है। और अब इस वॉच को मैं अपने हैंड में यहाँ पर पहन के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो वॉच है ये इसका जो साइज़ है वो रीसाइज हो गया है। काफ़ी अच्छी फिटिंग मेरे हैंड में आ गई है इस वॉच के स्ट्रैप की। ये देखिए, इसको मैं ज़्यादा छोटा नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो टूल है ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है यदि आप वॉच रिपेयरिंग का काम करते हैं। और यदि आप वॉच रिपेयरिंग का काम नहीं भी करते हैं और यदि आप इस टाइप की जो वॉच पहनते हैं इसमें कि लिंक्स जो हैं आपको कभी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप टूल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने तरीका बताया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा तो नहीं है, बट इस टूल की हेल्प से काफ़ी आसानी से आप जो लिंक्स है उसको रिमूव कर पाएंगे। और आप चाहें तो इस टूल को ले सकते हैं। और ये जो टूल है इस सिंगल टूल का लिंक भी मैं आपको व्यू प्रोडक्ट में दे दूंगा। और यदि आपको पूरा टूल खरीदना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे टूल को यदि आप लेना चाहें तो इस टूल को भी ले सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट स्ट्रैप वाली जो वॉच आती है उसमें ये जो टूल है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये टूल लेने से होगा ये कि सभी प्रकार की जो वॉचेस हैं उनका आप स्ट्रैप रिसाइज कर पाएंगे। इसमें और भी काफ़ी अलग अलग टूल दिए हुए हैं। यदि आप फुल वॉच रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आप इस टूल को ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।